बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के वीकली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के वीकली एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि गोल्ड में ऐसी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ेज हैं जो आने वाले वीक के अंदर गोल्ड को बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल कर सकती हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले फंडामेंटल देख लेते हैं। और फंडामेंटल के ऊपर अगर हम लोग बात करें फंडामेंटल एनालिसिस की, तो जैसा कि आपको ये फॉरेक्स फैक्ट्री का पेज है, आपको नजर आ रहा होगा। अच्छा, अगर हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं मंडे की, तो मंडे वाले दिन हमारे पास जो है वो कोई खास इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं ट्यूसडे वाले दिन की, तो ट्यूसडे वाले दिन जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है वो है जॉबलेस क्लेम का डाटा है। ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और कंज्यूमर्स कॉन्फिडेंस का डाटा है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम लोग वेडनेसडे की बात करें, तो वेडनेसडे में अगर हम लोग देखते हैं हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है जिसमें एडीपी है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि यार देखो, अगर एडीपी आता है ना, तो एडीपी को जो है वो आप इग्नोर मत किया करें, क्योंकि इसी रिपोर्ट को देखते हुए आपकी एनएफपी की रिपोर्ट भी जो है वो आती है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि इसको जो है वो थोड़ा सा एग्रेसिवली, मतलब कि वो बहुत बड़ी ट्रेड्स इसके ऊपर नहीं करनी, क्योंकि ये अगर आप देखें तो पहली एडीपी है साल की, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें जो है ना वो डिस्कस होंगी और इन रिपोर्ट्स के अंदर डाटा जो है वो काफी ऊपर नीचे हो सकता है। तो आपने विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज फेडरल फंड रेट जुमेरात वाले दिन, और एफओएमसी स्टेटमेंट, एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस और एफओएमसी ओपेक की मीटिंग है। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे अब एक चीज आप लोगों को बता दूं, आपने गौर से सुननी है। जो मैंने जो बात अभी जो आपसे करनी है ना, वो आपने थोड़ा सा इसके ऊपर तवज्जो देनी है, क्योंकि इसी के ऊपर ही पूरी मार्केट अभी डिपेंडेड है कि मार्केट ने किस साइड में जाना। अच्छा देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है फेडरल फंड रेट। अब देखो, अमेरिका ने एक चीज का तो वाज़ह तौर पे ऐलान कर दिया कि उन्होंने कहा है कि हम लोग जो है वो अपने जो इंटरेस्ट रेट है अब उनको काटेंगे, हम लोग बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि उनका इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल में है। दैट्स इट। अच्छा, उसके बाद एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा क्या है, देखिए एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर हम लोग बात करें, तो इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपको बताया जाना है कि आइंदा जो अगर इन केस अगर ये रेट्स एक्चुअल में ये रेट्स सेम बता रहे हैं लेकिन जो फोरकास्ट है वो भी सेम आ सकता है, मतलब सेम फोरकास्ट है, एक्चुअल भी फोरकास्ट आ सकता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं एफएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीजें भी डिस्कस हो सकती है कि आइंदा आने वाले जो इंटरेस्ट रेट की जो रिपोर्ट्स होंगी उनको यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने हैं या कट करने हैं, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हो सकता है वो शेड्यूल जारी कर दें। क्योंकि लास्ट अगर आपने सीपीआई का डाटा देखा हो और लास्ट एनएफपी का डाटा देखा हो, पीपीआई का डाटा देखा हो, उसके बाद आपके पास मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा देखें, तो वो ओवरऑल सारे डाटा पॉजिटिव थे। तो इसका मतलब यही है कि डॉलर अभी स्ट्रॉन्ग है, वो इंटरेस्ट रेट को अभी जो है वो नहीं बढ़ाएंगे। हाँ, इन केस इन्फ्लेशन उनके मतलब कंट्रोल में आ गया, तो वो अब शरह सूद भी वो कम करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये सारी चीजें डॉलर के हक में जा रही हैं। अभी तक कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं है कि जो डॉलर के जो है वो अगेंस्ट जा रही है, सिवाय यमन की जंग के अलावा, मतलब उसके अलावा वो भी एक फंडामेंटल इशू है, काफी सीरियस इशू है, लेकिन उसके ऊपर भी इनकी मीटिंग्स चल रही है। तो वो भी आने वाले फ्यूचर के अंदर हम लोग देखेंगे कि उनके अंदर हमें कौन सी ऐसी जो चीजें हैं वो मार्केट वोलेटाइल देखने को मिलती है नहीं मिलती है, वो हम लोग इस वीक में देख लेंगे। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं जुमेरात वाले दिन, थोड़ा सा आगे चले, तो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा है। जैसा कि आपको पता है, अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद आईएसएम का डाटा है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात फ्राइडे वाले दिन जैसा कि आपको पता है कि एनएफपी का डाटा है। तो एनएफपी भी जो है वो आपने जैसे कि पता है कि हम लोग जितने भी एनएफपीज हुई हैं उसके ऊपर जो है वो बाकायदा सिग्नल्स भी देते हैं और आप लोगों को प्रॉपर अपडेट भी करते हैं। तो कोशिश यही करनी है कि आपने जो है वो इसको बहुत एहतियात से ट्रेड करना है, क्योंकि साल की पहली एनएफपी है, तो थोड़ा केयरफुल होकर ट्रेड कीजिएगा। बाकी मैं साथ साथ आपको फर्दर गाइड करता हूँ। अच्छा, चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर। टेक्निकल चार्ट के ऊपर देख लेते हैं कि गोल्ड हमें टेक्निकल चार्ट के ऊपर क्या कह रहा है। अच्छा, यहाँ पे आपके सामने मंथली का चार्ट है। अब मंथली का चार्ट आपको नजर आ रहा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये लास्ट जब से मैंने फर्स्ट से वीडियो स्टार्ट की और फर्स्ट वीडियो से ही मैंने इसको यहाँ से ऊपर से सेल करवाना स्टार्ट किया। 277 से मेरी पहली वीडियो भी उठा के देखे, तो उसके अंदर मैंने आपको सेल अपॉर्चुनिटीज ही बताई थी। अभी ये हो सकता है कि मार्केट के अंदर एक छोटा सा मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ, आपने वो अपने ज़हन में रखना है। अभी ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला लेवल मैं आपको, बल्कि मैं ना आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के दिखाता हूँ। उसमें ये होगा कि आपको प्राइस जो है ना वो क्लियर हो जाएगी मार्केट की, कि मार्केट ने अभी क्या करना है।
अच्छा, ये वाला जो लेवल है 1985 का लेवल है, मार्केट जो है वो यहाँ तक आ सकता है और मार्केट आने वाले कुछ टाइम के अंदर इस एरिया के अंदर जो है वो आपको रेंज देखने को मिल सकती है अकॉर्डिंग टू मतलब जब तक आपकी एफएमसी नहीं आ जाती या इंटरेस्ट रेट वाला मामला हल नहीं हो जाता तब तक आपको इन एरियाज के दरमियान जो है ना हाई वोलेटाइल रेंज देखने को मिल सकती है, क्योंकि आप देखें यूरोपियन कंट्रीज की जितनी भी स्टॉक्स हैं वो काफी ज्यादा तेजी में लग रहे हैं और जैसे ही वो मतलब स्टॉक्स तेज होते हैं तो कमोडिटीज भी ऑटोमेटिकली उनको इम्पैक्ट आता है उनके ऊपर। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम की, तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जैसा कि आपको पता है कि ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया मैंने आपको बताया हुआ है, फर्दर मैं डेली भी अपडेट करता रहता हूँ आपको कि मार्केट के अंदर ये हो सकता है कि अभी मार्केट की हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस यही है कि मार्केट जो है वो यहाँ से नीचे आ सकता है, तकरीबन 1900 तक भी आ सकता है और 2000 भी लगा सकता है मार्केट। तो 2000 पहला टारगेट इसका 2000 होगा लॉन्ग टर्म के अंदर और सेकंड टारगेट जो है वो उसका 1900 तक भी जा सकता है, क्योंकि डॉलर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एफएमसी के अंदर चीजें जो है वो डिक्लेयर करने जा रहे हैं कि भाई अब हम लोग इंटरेस्ट रेट जो है वो नहीं काटेंगे। हाँ, अगर तो एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि फंडामेंटल है, जंग का कोई पता नहीं है कि किसी भी वक्त जो है ना वो लोग अगर जंग की सिचुएशन में शिद्दत तैयार होती है तो वो फिर गोल्ड को जो है वो मजीद वॉलेटाइल कर सकती है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग डेली की बात करते हैं, डेली के अंदर जैसा कि आपको पता है कि मैंने डेली से ये आपको एक स्ट्रक्चर जो है वो काफी दिनों से एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको मार्केट की पोजीशन जो है वो क्लियर रहे। अच्छा, यहाँ पे इसमें यहाँ से हम लोगों ने सेलिंग स्टार्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला मूव हमने पूरा उठाया है। अच्छा, यहाँ पे क्या है ऐसा कि मार्केट जो है वो अभी तक कहीं किसी साइड पे नहीं जा रही है, तो यहाँ पे सिर्फ वेट हो रहा है एफओएमसी का। ठीक है, एफओएमसी के बाद जो है ना मार्केट ने अपनी डायरेक्शन क्लियर कर देनी है, या तो मार्केट यहीं से एक नया हाई लगा सकती है, ये बात आप मेरी याद रखिएगा, या तो फिर एफएमसी के ऊपर हो सकता है कि अगर 2006 वाला लेवल अगर टूटा तो फिर मार्केट के पास जो पहला टारगेट होगा वो 1975 का होगा और दूसरा टारगेट जो है ना वो 1945 का होगा। तो आपने कोशिश करनी है कि फिर मार्केट को जो है वो कुछ इस तरीके से ट्रेड में देखना है, लेकिन अभी आपने थोड़ा सा वेट करना है और वेट करने के बाद जो है ना मजीद जो है ना चीजें आपने आइडेंटिफाई करनी है और उसके बाद ट्रेड्स को जो है ना वो एग्जीक्यूट करना है आपने। अच्छा, ये तो था डेली का सिनेरियो। अगर डेली से हम लोग अगर आगे शिफ्ट होते हैं H4 के अंदर, तो H4 के अंदर हमारे पास जैसा कि आप देखें एक बहुत प्यारा पैटर्न बना हुआ है जिसको हम लोग डिसेंडिंग चैनल कहते हैं, और डिसेंडिंग चैनल में आप देखें कुछ इस तरीके से मार्केट जो है वो मूव कर रहा है और हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस यही है कि मार्केट के अंदर अगर आप एक चीज यहाँ पे थोड़ी सी नोटिस करें तो जितनी भी मतलब कि सेलिंग्स की कैंडल है वो हाई वॉल्यूम्स के साथ आ रही है, मतलब सेलर्स जो है वो काफी ज्यादा वहां पे मौजूद है। तो अभी मार्केट हो सकता है हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट इस जगह पे जाए, यहाँ पे एक डबल टॉप सिनेरियो क्रिएट हो और फिर उसके बाद मार्केट अपना जो नेक्स्ट जो अपनी डायरेक्शन है ना वो 1975 वाली जो डायरेक्शन है वो क्लियर कर दे। अच्छा, एक सेलिंग का सिनेरियो तो ये होगा। अगर हमारे पास बाइंग की सिनेरियो की अगर हम लोग बात करते हैं और बाइंग की सिनेरियो में एक चीज अगर आप यहाँ पे इस एरिया से भी अगर आप ट्रेंड लाइन लगाए ना, इस एरिया से और इस एरिया से भी अगर आप एक ट्रेंड लाइन लगाएं तो ये हमारे पास एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो है वो निकल के आ रही है। अच्छा, देखो क्या हो सकता है कि जब तक ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगी तब तक मार्केट नीचे नहीं आएगा, और जब तक ये वाली ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट और रिटेस्ट नहीं हो जाता तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। अगर मार्केट इन केस ये वाली ऊपर वाली ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेकआउट कर देती है और यहाँ तक ब्रेकआउट के बाद हमें टेस्ट भी कंफर्म हो जाता है, तो उसके बाद मार्केट का जो पहला टारगेट होगा वो 2060 का होगा और जो दूसरा टारगेट होगा वो 2086 का होगा। तो फिर हम मार्केट को दोबारा से ये वाले जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज हैं इनको देखते हुए हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको चीजें जो है वो देखने को कुछ इस तरीके से मिल सकती हैं, कुछ इस तरीके से आपको मार्केट के अंदर मूव देखने को मिल सकता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग H1 की बात करते हैं तो H1 के अंदर आप लोग देखें मैंने यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और भी बता देता हूँ। H1 की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इस एरिया के अंदर जैसा कि एक मार्केट ने काफी ज्यादा एक रेंज सिचुएशन जो है वो क्रिएट की और इससे अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया। अच्छा, यहाँ पे ऐसा क्या था, यहाँ पे मैं वही आपको चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी मार्केट में एफओएमसी आती है या इंटरेस्ट रेट आते हैं या एनएफपी आती है या आपका एडीबी आता है तो उससे पहले मार्केट्स रेंज करती हैं। तो ये रेंज जो है ना यहाँ पे स्टार्ट हुई है और इस रेंज की अगर हम लोग बात करें तो ये काफी लॉन्ग टर्म चली है, तकरीबन 2 वीक्स हो गए मार्केट ने किसी साइड का डायरेक्शन क्लियर नहीं किया। अच्छा, अगर हम यहाँ पे प्राइस एक्शन की थोड़ी सी बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत प्यारा पैटर्न बन रहा है बुलिश फ्लैग। ठीक है, अब बुलिश फ्लैग में क्या होता है, अगर आप गूगल पे भी जाए बुलिश फ्लैग की मूव चेक करें तो यहाँ से ये वाली वेव जो है ना इसने अभी कंप्लीट की और हो सकता है मे भी पॉसिबल है ये यहाँ तक आने के बाद मार्केट जो है वो आपको कुछ इस तरीके से जो शॉर्ट मूव है अचानक सा जिसको हम एसएमसी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, तो यहाँ पे इस एरिया से आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये वाला जो एक फेयर वैल्यू गैप है ये भी अभी मार्केट ने कवर करना है और उसके बाद जो है वो चीजें मजीद आपको देखने को मिल सकती हैं।
अप साइड भी और डाउन साइड भी। अच्छा, अभी H1 का भी समझ आ गया, डेली का भी समझ आ गया। अच्छा, मैं आप भाइयों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ इस तरह ट्रेडिंग ना किया करें। मुझे काफ़ी ज़्यादा स्क्रीनशॉट्स आते हैं, लोगों की ट्रेड्स फंसी होती हैं, तो आप कोशिश किया करें सेटअप के बगैर बिल्कुल भी ट्रेड ना किया करें। आज तक मुझे एक चीज़ बताएं कि मैंने आप लोगों के साथ जब भी एनालिसिस शेयर किया हो, मेरा चार्ट होता है, उसके ऊपर बाकायदा ट्रेड्स प्लान होती हैं, हर एक चीज़ का प्लान होता है कि भाई मैंने ट्रेड्स किस तरह से करनी है। आप भी कोशिश किया करें, अपने ट्रेड्स को प्लान किया करें विदाउट मतलब कि आप सेटअप जो है वो रिस्क ना लिया करें, सेटअप के ऊपर जाके ट्रेड करें और अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाएं जिसके ऊपर आप जो है ना वर्क करें, ठीक है। अच्छा, एक चीज और भी मैंने बड़ी देखी है ट्रेडर्स के अंदर कि अकाउंट, छोटे अकाउंट के ऊपर ना लोगों ने क्या किया, वो बहुत बड़ी बड़ी लॉट्स ओपन की हुई है। तो यार ये चीज ठीक नहीं है। ये टोटल फॉरेक्स मार्केट जो है वो ये नहीं कहती है कि देखो ये सारा कंट्रोल आपके हाथ में होता है, और अगर आप इसको मार्केट को सही तरीके से ट्रेड करना चाहते हो तो आप कोशिश करो अपने अकाउंट के हिसाब से अपनी लॉट्स ओपन करो और उसका एक टारगेट पोजीशन रखो, और ज्यादा देर ट्रेड्स को लॉस के अंदर जो है वो आप लोगों ने नहीं चलना है, और ना ही कभी आप लोगों ने रिवेंज ट्रेडिंग करनी है। अच्छा, ये तो मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें इंशाल्लाह जब लाइव हम लोग बैठेंगे तो वो सारी चीज़ें भी हम लोग सारी डिस्कस किया करेंगे इंशाल्लाह। हम लोग फेब में जो है वो लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं और सारी चीज़ों में भी स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं लास्ट टाइम देख रहा था कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो तकरीबन 2500 से क्रॉस कर गए हैं। तो अभी हम लोगों का यही प्लान है कि हम लोग फेब के अंदर जो है अपना कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, और उसके अंदर हम लोग आपको लाइव सेशन भी दिया करेंगे, लाइव ट्रेडिंग भी बैठ के करवाएंगे, और आप लोगों के रिस्पांस को देखते हुए। अच्छा, आप जो बंदा हमारे साथ मिलके काम करना चाहता है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वो ज्वाइन कर ले। और जो बंदा हमसे प्राइवेटली सिग्नल लेना चाहता है या हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहता है तो वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर टीम का जो व्हाट्सएप नंबर है वो पड़ा हुआ है, आप वहां से उनसे जाके रब्ता कर सकते हैं, तो वो आपको पूरा क्राइटेरिया समझा देंगे। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।